गैस, एसिडिटी, कब्ज इस तरह की समस्याएं हैं तो इसका संबंध आपके पाचन तंत्र से जुड़ी बारीकियों से हो सकता है। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको ये समस्याएं जीवन में कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको गैस की समस्या हमेशा होती रहती है तो इसका कारण हो सकता है कि आपके स्टमक में कम एसिड बन रहा है या फिर एसिड की एसिडिटी कम है, यानी कि आपके स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच एल्कलाइन की तरफ है, यानी कि 3 से ज़्यादा है, 4 या 5 के लगभग। या फिर आप एसिडिटी के नाम पर एंटा एसिड गोलियों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली आज के इस वीडियो में मैं एसिडिटी को भी एक्सपोज करूंगा कि एसिडिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके स्टमक का एसिडिटी लेवल कम होता है तो इससे आपके भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया आते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं और वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जिससे वहाँ बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहा जाता है। और जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बैक्टीरिया फूड को फर्मेंट करने लगते हैं जिसकी वजह से आपके पेट में बदबूदार गैसेस बनती है। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या भी कम एसिड से संबंधित ही है। बहुत से लोगों को एसिडिटी का सही मतलब पता ही नहीं होता है। देखो, हमारी ईसोफेगस के जस्ट नीचे एक वॉल्व होता है, इसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। इस वॉल्व का काम होता है एसिड को ऊपर जाने से रोकना। जैसे ही आपके पेट में एसिड बनता है तो ये वॉल्व टाइटली क्लोज हो जाता है और जब स्टमक में एसिड कम बनता है तो ये वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पाता है, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकली एसिड द्वारा ट्रिगर्ड होता है और आपके पेट का एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगता है जिससे ईसोफेगस की वॉल्स को डैमेज करता है। इसे कहा जाता है एसिडिटी। ये रियल मतलब होता है एसिडिटी का। जनरली हमें बताया गया है कि एसिडिटी का मतलब ये है कि एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एसिड ज़्यादा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने समझा कि एसिडिटी आपको तब होती है जब आपके स्टमक में एसिड कम बनता है जिसकी वजह से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर वाला वॉल ओपन हो जाता है और एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है जिससे आपको हार्ट बर्न होता है, जो आपके ईसोफेगस की वॉल को डैमेज पहुंचाने की वजह से आपको वो सेंसेशन मिलती है। ऐसे में सोचिए आप एंटा एसिड की गोलियां लेकर कितना रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपके स्टमक में एसिड कम है तो सबसे पहले एंटा एसिड को लेना बंद कर दें। साथ ही भोजन से पहले एप्पल साइडर विनेगर या फिर बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कैप्सूल्स भोजन से पहले खाना शुरू कर दें। अगर आपको एसिडिटी बार बार होती रहती है तो इससे आपके स्टमक की जो एसिडिटी लेवल है वो इम्प्रूव होता है, आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाता है और एसिडिटी ज़्यादा होने से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है जिस वजह से एसिड रिफ्लक्स नहीं होता है। एसिड रिफ्लक्स को ही एसिडिटी कहा जाता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग रॉन्ग ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, 2-2 3-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता है, तो ये इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट में कमी की वजह से हो सकता है। तो इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको विटामिन B1 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी आंतें ऑटोमेटिकली मूवमेंट करती है, क्योंकि ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब बिकॉज हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है तो इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है जो हमारे ब्रेन तक लगातार मैसेज भेजता है कि कब हमें आंतों का मूवमेंट स्टार्ट करना है और कब आंतों के मूवमेंट को बंद करना है। और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। दोस्तों, इस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए विटामिन B1 की आवश्यकता होती है, तो आप विटामिन B1 भी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करें। आप विटामिन B1 रिच फूड खा सकते हैं या फिर आप विटामिन B1 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दोनों आपके पास में ऑप्शन है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से फिर एक बार रिपीट करके देख लेते हैं, बारीकियां समझ लेते हैं, तो नॉट ओनली आप अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग इससे मिलेगी और आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की पाचन से संबंधित समस्या नहीं होगी।